हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। और आपके अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं या आपके पीरियड्स में बहुत लंबा गैप हो रहा है, कभी पीरियड्स हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, कभी फ्लो ज़्यादा है तो कभी फ्लो बहुत कम है, और चेहरे पे बाल जैसे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स या आपको एक्ने हो रहे हैं, तो ये वीडियो मैं आपके पेशेंट्स के लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये सिम्टम हो सकते हैं पीसीओडी के। एंड इस वीडियो में आज हम विस्तारित रूप से बात करने वाले हैं कि क्या है पीसीओडी, इसके क्या शरीर में सिम्टम्स होते हैं या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हमारे आजकल की आम जिंदगी में प्रभाव डालता जा रहा है, क्योंकि पीसीओडी आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है गर्ल्स में, वुमेन्स में, और ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। तो इसके बारे में हम आज विस्तारित रूप से बात करेंगे। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है पीसीओडी। सो नॉर्मली जो हमारा यूट्रस होता है, मतलब जो बच्चादानी है, उसके साइड में दो छोटे छोटे गोल ओवरीज होती हैं जिनका काम होता है छोटे छोटे एग्स को रिलीज करना, मतलब छोटे छोटे अंडे बनाना, जिससे कि अगर स्पर्म उनसे मिले तो फिर बच्चा होता है। तो पीसीओडी में क्या हो रहा है कि जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्स को बनाने में या अंडे को बनाने में, यही इसी एग्स में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि अच्छे से जो एग्स होते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं और उसके जगह में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मतलब कि ये सिस्ट जो होते हैं, जो अंडे की जगह में बनते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इनका नाम पॉलीसिस्टिक बताया गया है। तो पीसीओडी में क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो ओवरीज है जिनका काम है अंडों को बनाना, ओवरीज अपने काम को करने में असमर्थ हो रही हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा सिस्ट वहां पे बन रही हैं, छोटे छोटे पानी के जैसे गोले गोले सिस्ट वहां पे बन जाते हैं जो अच्छे से एग्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाते एंड जो कि बाद में प्रॉब्लम को राइज कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं पीसीओडी के लक्षणों के बारे में कि क्या है पीसीओडी के लक्षण। तो इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। मतलब कि अगर आपके पीरियड्स आपको समय पे नहीं हो रहे हैं, समय से पहले हो रहे हैं, या 3-4 महीने का गैप हो रहा है आपके पीरियड्स के बीच में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है पीसीओडी का। पीसीओडी में आपको ये देखने को मिलेगा, पीरियड्स अगर आपको हो रहे हैं तो उसका फ्लो ज्यादा है, मतलब कि बहुत ज्यादा बार आपको कभी पीरियड्स हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं 2-3 महीने तक बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं हो रही है। तो ये जो अगर आपके पीरियड्स के बीच में गैप आ रहा है तो ये सबसे पहला लक्षण है पीसीओडी का। तो दूसरा लक्षण हमारा पीसीओडी में ये है कि शरीर में ऐसे बदलाव जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारे शरीर में हो। अब उदाहरण के लिए लीजिए कि आपके चेहरे में आपको लग रहा है कि बाल जैसे उग रहे हैं, आपका शरीर बिल्कुल एक मेल के जैसे शरीर में बदलता जा रहा है, मतलब कि मर्द जैसा शरीर आपका होता जा रहा है, और आपके हाथों में, चेहरे में काफी बाल आपके चेहरे में उग जाते हैं, कील मुहासे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं हिर्सुटिज्म। तो पीसीओडी में सबसे सेकेंड सिम्टम है हिर्सुटिज्म। तो ये क्यों हो रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो पीसीओडी में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ओवरीज बहुत कम मात्रा में बनाती है, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, और एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है। अब ओवरीज अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही है तो हमारे शरीर में एंड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने के कारण हमारा शरीर मेल के जैसे लगने लगता है, मर्द की तरह लगने लगता है। तो ये है सेकंड सबसे कॉमन सिम्टम पीसीओडी का। अब आइए तीसरे सिम्टम के बारे में बात करते हैं पीसीओडी का। और तीसरा सिम्टम ये है कि आपको आपके शरीर में अनचाहा वेट गेन, मतलब आपको लगेगा कि आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है और घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, वजन आपका बढ़ता जा रहा है। यह है आपका तीसरा लक्षण। अब चौथे लक्षण में आपको चेहरे में पिंपल्स, दाने, कील मुहासे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली आपके चेहरे की तरफ, छाती की तरफ, हाथों की तरफ दाने या कील मुहासों का होना भी पीसीओडी का एक लक्षण है। अब पांचवें लक्षण में बालों का झड़ना, मतलब कि आपके बाल तेजी से झड़ रहे होंगे, जब भी आप कंघी कर रहे हैं तो इतना गुच्छा बालों का सिर से गिर रहा है, तो ये भी पीसीओडी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कमर की चारों तरफ पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होना, या जब आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तब भी आपको आपके कमर की तरफ या कूल्हे की तरफ अगर दर्द महसूस हो रहा है तो ये भी पीसीओडी का लक्षण है। और मूड में चेंजेस आना, मतलब कि आपके मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कभी आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ, तो मूड स्विंग्स भी पीसीओडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। और
आपका चेहरे में कालापन आना, मतलब कि चेहरा डार्क लगना, आपके अंडर आर्म्स डार्क लगना, गले के चारों तरफ के एरिया में डार्कनेस आना, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है पीसीओडी का। तो ये सारे लक्षण है पीसीओडी के। अगर आपको इनमें से कोई एक लक्षण हो रहा है तो प्लीज इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। अब आइए बात करते हैं कि पीसीओडी क्यों हो रहा है, मतलब हमारे शरीर में किन कारणों की वजह से पीसीओडी हो रहा है। तो इसके मुख्य 3 कारण है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है पीसीओडी होने का, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हमारे शरीर में हार्मोन होता है जिसका काम होता है एनर्जी को सप्लाई करना। मतलब कि एनर्जी जब तक हमारे सेल्स को नहीं मिलेगी वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि जो हमारी ओवरीज है वो अच्छे से इंसुलिन ले नहीं पा रही है, जिसके कारण शरीर काफी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है। और इंसुलिन अगर हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो वो मेल हार्मोन जो कि है एंड्रोजन, इसकी मात्रा को ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण जो मैंने आपको बताया आपके चेहरे में बाल आ जाना, आपका शरीर मर्दाना टाइप का होना, ये इस कारण की वजह से होता है। मतलब कि आपके शरीर में इंसुलिन का काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये पहला फैक्टर है पीसीओडी होने का, जो कि है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसको जानने का एक लक्षण है, अगर आपके चेहरे की तरफ आपको कालापन महसूस हो रहा है, गर्दन की तरफ आपकी आर्मपिट्स में आपको ज्यादातर कालापन दिख रहा है, तो ये सबसे पहला साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि क्या आपके भी इन्हीं एरियाज में अगर कालापन आ रहा है तो मतलब आपकी शरीर इंसुलिन अच्छे से नहीं बना रही है, या अगर बना रही है तो वो ऑर्गन्स अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। अब जब इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बनने लगता है या इंसुलिन का जब काम अच्छे से नहीं होता, तब आपको भूख भी ज्यादा लगती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एपेटाइट ज्यादा हो रही है, और जिसके कारण कि आपको वेट गेन भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। अब ये क्या होता है? तो हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सफेद रक्त कोशिकाएं, जिनको कि व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनका काम होता है कि उस इन्फेक्शन को टारगेट करना और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तो जब वो ये काम करती हैं तो एक सब्सटेंस, मतलब एक तत्व निकलता है जिसके कारण हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन के साइंस होते हैं। तो पीसीओडी में लो ग्रेड इन्फ्लामेशन देखा गया है। तो रिसर्चर्स के अनुसार अगर आपको पीसीओडी है तो आपको लंबे समय से आपके शरीर में एक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो तीसरा फैक्टर है जेनेटिक्स। मतलब कि अगर आपकी मदर को या आपके फैमिली में किसी को पीसीओडी है तो बच्चों में या फीमेल्स में पीसीओडी होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो जीन्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीसीओडी होने में। अब चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है एक्सेस एंड्रोजन। तो जैसे मैंने आपको बताया, शरीर में अच्छे से इंसुलिन का न काम करना, शरीर में इन्फ्लामेशन जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये सब कारण एंड्रोजन की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कि ज्यादातर सिस्ट डेवलप हो जाती है वहां पे, और सिस्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, जिसके कारण कि बहुत सारे सिस्ट वहां पे बन जाते हैं जिनको कि हम पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से पीसीओडी होता है। और अब आइए बात करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है पीसीओडी के। मतलब किसी को पीसीओडी हो चुका है तो उससे क्या क्या हमें खतरा हो सकता है फ्यूचर में, आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन पीसीओडी का है इनफर्टिलिटी, मतलब कि बच्चे ना पैदा कर पाना। तो ये सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण पीसीओडी से को लेके काफी महिलाएं चिंतित रहती है। लेकिन प्लीज मत घबराइए, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रॉपर आप इसको अच्छे से इसका फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये प्रेग्नेंट होना पीसीओडी में पॉसिबल है। मिसकैरेज होना या स्टिल बर्थ होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पीसीओडी का। और नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मतलब कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं लेकिन तब भी आपका लीवर डैमेज हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी। क्योंकि पीसीओडी में इंसुलिन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा बनने लगती है। तो हमारे शरीर में, जैसे कि मैंने बताया, कि इन्फ्लामेशन डेवलप होता है जो कि हेपेटाइटिस को राइज करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर लेवल हाई होना, थायराइड का अच्छे से न काम कर पाना, और इनका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे हार्ट में। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पीसीओडी का। मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, मतलब कि गर्भपात होना या मृत बच्चा पैदा होना भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पीसीओडी का। टाइप 2 डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज, ये दोनों अलग अलग तरह के डायबिटीज हैं जिसका खतरा पीसीओडी में ज्यादा बढ़ जाता है।
तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है कि शरीर इंसुलिन बना रहा है, लेकिन हमारा शरीर या हमारे ऑर्गन्स उस इंसुलिन को नहीं ले पा रहे हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें डायबिटीज होता है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, और इनका खतरा भी पीसीओडी में बढ़ जाता है। एंडोमेटेरियल कैंसर मतलब कि यूट्रस, हमारे जो बच्चादानी है उसके बाहर एक लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेटेरियम बोलते हैं। पीसीओडी में एंडोमेटेरियल कैंसर होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा कॉमन है पीसीओडी में। अब ऑफ कोर्स शरीर में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हमारे शरीर पे हावी होने लगता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना क्या है पीसीओडी, क्या कारण है पीसीओडी के, पीसीओडी में हमारे शरीर में क्या हो रहा है, और अगर आपको भी यही लक्षणों में से कोई एक लक्षण है तो प्लीज आज ही अपने डॉक्टर से अपनी जांच करवाइए, क्योंकि पीसीओडी को प्लीज मामूली बिल्कुल भी मत समझिए। आगे जाके जो मैंने आपको ये कॉम्प्लिकेशन बताए इनमें से कोई एक होने के चांसेस काफी ज्यादा पीसीओडी में हो जाते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ पीसीओडी को ठीक करने के, या आप उन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी पीसीओडी में काफी ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे हम पीसीओडी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है पीसीओडी से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड टेक केयर।